नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र गुप्ता अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, उसका नाम है कीज, कीवेज एंड स्प्लाइन ऑन द शाफ्ट। यह टॉपिक इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हमारे देश में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक ये सामान्यतः इंग्लिश भाषा में कराई जाती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर आज भी हमारी डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक हिंदी भाषा में कराई जाती है, जैसे यूपी में या फिर मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ जगहों पर आज भी हिंदी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कराई जाती है। तो मैं अपने इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स को आधार मानकर बनाया हूं और बहुत ही सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कीज। कीज है हमारा जुड़ा की ज्वाइंट से। की ज्वाइंट क्या है? की ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट है जो हब, शाफ्ट, की, इसके तीन मेन कंपोनेंट है और ये तीनों मिलके की ज्वाइंट को बनाते हैं। क्या है? पहला की, शाफ्ट और हब। दोस्तों, यह जो हमारा की है, इसका क्या रोल है, आइए देखते हैं। की किसी मशीन का एक ऐसा छोटा भाग है जो ट्रांसमिशन शाफ्ट को मशीन के अन्य घूमती हुई भाग से जोड़ती है, साथ ही साथ दोनों के बीच रिलेटिव मोशन को भी रोकती है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या कि ये हमारा शाफ्ट है, ये हब है। ये शाफ्ट यदि टार्क ट्रांसमिट हमारा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, तो हब में भी हमें टार्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हब हमारा रुक जाए या फिर किसी और डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज़ को ये की हमारा रोकता है और ये तब तक रोकता है जब तक ये की हमारा फेल ना हो जाए। ठीक है, अगर ये की किसी तरह से टार्क ट्रांसमिशन के टाइम, पावर ट्रांसमिशन के टाइम डैमेज होता है, स्टीयर में डैमेज हो जाता है या क्रशिंग में डैमेज हो जाता है, उसी केस में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है। अन्यथा जो है ये हमारा स्मूथ टार्क प्रोवाइड करता रहेगा, पावर ट्रांसमिट करता रहेगा। और यह कब फेल हो सकता है? जब ओवरलोड का केस होगा, तभी यह हमारी की जो है फेल हो सकती है। कि किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों? ये माइल्ड स्टील की बनी होती है और माइल्ड स्टील की सिर्फ इसीलिए बनाई जाती है कि इन केस कभी अगर मान लीजिए शाफ्ट और हब के बीच में जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ओवरलोड के केस में ज़्यादा लोड जा रहा है, जिससे हमारे मोटर को या मशीनी कंपोनेंट को नुकसान हो सकता है, उस केस में की हमारा फेल हो जाएगा और इसलिए सॉफ्ट मटेरियल का बनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने अभी मतलब एग्जांपल दिया हुआ था कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। पुली ज्वाइंट में हो सकता है। ठीक है, ये आपका गियर है, ये स्प्रॉकेट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कीवे बना हुआ है, ये हमारा बोर कटिंग है और इधर ये आप फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील हम, मुझे लगता है लगभग सभी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे। और बाकी आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो गांव में आपने पंप सेट इंजन देखा होगा, जनरेटर इंजन देखा होगा, तो उसके दूसरे शाफ्ट पर आप देखे होंगे इस तरह का एक फ्लाई व्हील लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा की ज्वाइंट जो है शाफ्ट के साथ बना रहता है। जहां हम की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ कीवे की ही बात होगी, क्योंकि की ज्वाइंट एक कंप्लीट प्रोसेस है की और की का, कीवे और की का। तो कीवे क्या है? शाफ्ट और हब के बीच की जिस सीट में बैठती है उसे कीवे कहते हैं। कीवे शाफ्ट या हब में मेलिंग प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। कीवे का शेप की के अनुसार रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या फिर सेमी सर्कुलर होता है। कीवे शाफ्ट में मेलिंग द्वारा भी, और आजकल आता है की सीटर मशीन। ठीक है, की सीटर मशीन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जब से बढ़ी हुई, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, तो की सीटर मशीन से भी बनाई जाती है, की वे मिलिंग मशीन से भी बनाई जाती है। ठीक है, और जिस तरह से हमारा की का शेप रहेगा, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सेमी सर्कुलर, उसी के अकॉर्डिंग हमारा की वे काटा जाता है। तो आइए देखते हैं की कितने प्रकार के होते हैं। सैडल की, शंख की, जीव हेड की।
आमतौर पे आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन विशेष प्रयोजन जैसे कि पावर ट्रांसमिट हमको ज़्यादा करना है, हैवी लोड कर देना है, टाइट फिटिंग रखनी हुई है, और हमें कनेक्शन की स्टेबिलिटी जो जॉइंट बना रहे हैं कितनी चाहिए, साथ ही साथ कास्ट एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो इस आधार पे भी हमारी 3 तरह की होती हैं। मेन जो है वो वुडरफ की है, फीदर की है और कैनेडी की है। तो आइए इन सभी कीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सैडल की। यह एक ऐसी की है जिसके लिए हब में और शाफ्ट में, ठीक है, सॉरी, केवल हब में ही कीवे कटी होती है, लेकिन शाफ्ट में कीवे नहीं कटी होती है, ठीक है। यह 2 तरह की होती है, फ्लैट सैडल की, होलो सैडल की। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ये देखिए आपका शाफ्ट है, ठीक है, ये आपका होलो सैडल की है और ये फ्लैट सैडल की है। तो आप ये देख रहे होंगे कि शाफ्ट में किसी तरह का कीवे नहीं कटा हुआ है, और इसके विपरीत ये हमारे हब में जो है कंप्लीट कीवे कटा हुआ है। एक हब के पोर्शन में ही की शो कर रहा है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो ये आपका शाफ्ट फ्लैट है, यहाँ पर देखें फ्लैट फिनिशिंग की हुई है। जो हमारा की है उसी के सरफेस के अकॉर्डिंग इसकी शाफ्ट की सरफेस मशीनिंग की हुई है, ना कि कीवे कटी हुई है, ठीक है। तो फ्लैट सैडल की में हमारा जो की रहता है उसके बॉटम के फ्लैटनेस के अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग शाफ्ट पर मशीनिंग की जाती है, फ्लैट सरफेस बनाई जाती है जिस पे हमारी की बैठती है, और इसके विपरीत हब में कंप्लीट कीवे बनी रहती है। और होलो सैडल की के केस में देखेंगे तो जो की का बॉटम पोर्शन है, ये देख रहे हैं, ये बॉटम पोर्शन जो है कॉनकेव शेप में मशीनिंग की हुई होती है। ये देखिए आप, कॉनकेव शेप में मशीनिंग की हुई होती है अवतल शेप में। और ये कॉनकेव जो रखा जाता है, इसका जो कर्वेचर है हमारे शाफ्ट के डायमीटर, उसके कर्वेचर के अकॉर्डिंग ही ये अवतल की जाती है। और इसमें भी हब में जो है कंप्लीट जो है कीवे कटी रहती है, जितनी हमारी विद हाइट रहेगी, ठीक है, उतनी हब में कटी रहती है। तो इस आधार पे आप देख रहे होंगे कि जब कीवे बनी ही नहीं है तो यह की तो कैसे मतलब पावर ट्रांसमिट करता है इस जॉइंट में। तो इस तरह के जॉइंट में पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट और हब के बीच में फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन के कारण होने की वजह से है इस तरह के की जॉइंट में बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं दिया जाता है, हैवी लोड पावर ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। अगला है शंख की। शाफ्ट और हब दोनों में ही आधी ऊंचाई की कीवे कटी होती है। क्रॉस सेक्शन के अनुसार यह स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की होती है। क्या मतलब इसका मतलब दोस्तों यही अभी आपने देखा तक कि हमारे जो है केवल शाफ्ट पे बैठा हुआ था, किसमें? सैडल की में। अच्छा एक चीज़ और, सैडल की का मतलब आप क्या समझे? सैडल मतलब आप तो जानते ही हैं, काठी। काठी क्या होता है? जो घोड़े के ऊपर रख दी जाती है, उस पर सवारी बैठ सकता है। इसी तरह साइकिल की सीट को भी काठी बोलती है। तो इस तरह से ये की जो है ना, इस पर सिर्फ रखी हुई है शाफ्ट पर, तो एज ए काठी है, सैडल है, इसलिए इसका नाम सैडल की पड़ा, ठीक है। और इधर हम संकी के केस में देखेंगे तो संकी के केस में जो होता है, हमारा जो कीवे है, हमारे की के कंप्लीट हाइट का आधा कीवे जो है शाफ्ट में कटा होता है और आधा जो है हब में कटा होता है, ठीक है। तो कोई भी की अगर हमारा शाफ्ट में आधा बैठ रही है, आधा हब में बैठ रही हो, तो इस तरह के की को संकी कहते हैं। और इसके शेप के अनुसार स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती हैं। साथ ही साथ इन की को और भी कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि पैरेलल संकी और टेपर्ड संकी। और क्योंकि संकी में जो हमारा की है आधा शाफ्ट में बैठता है, आधा हब में बैठता है, तो इसमें जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है वो शेयर रेजिस्टेंस के कारण होता है। और यही वजह है कि इस तरह का जो जॉइंट होता है हैवी ड्यूटी के लिए यूज करने में बेहतर माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ सैडल की तुलना में ये रिलेटिव मोशन को रोकने में ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा सक्सेस है, ठीक है। तो हमने अभी बताया होता स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का सेक्शन वाले संकी को भी जो है पैरेलल संकी या टेपर्ड संकी में विभाजित किया सकता है। पैरेलल संकी क्या है? यदि संकी की चौड़ाई और ऊंचाई पूरी लंबाई में एक समान हो, ठीक है,
ये मान लीजिए सपोज हमारा पैरेलल संकी है, ठीक है। पूरी लंबाई में अगर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई एक समान है, ठीक है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये आपकी कंप्लीट लंबाई सपोज ये है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन सपोज ये है आपका, ठीक है। तो ये जो चौड़ाई है और ये जो की ऊंचाई है, ठीक है, यदि पूरी लंबाई में समान है तो इस तरह की को बोलते हैं पैरेलल संकी, ठीक है। और इसी के विपरीत यदि यह की का जो टॉप वाला पोर्शन है, ठीक है, ना कि बॉटम का टॉप पोर्शन टेपर्ड है, ठीक है, तो उसको टेपर्ड संकी बोलते हैं। और यह जो टेपर रखते हैं, यह स्टैंडर्ड है इसके लिए कि 1:100 रखते हैं, ठीक है, 100 में 1 रखा जाता है। और टेपर्ड की का बॉटम पोर्शन स्ट्रेट रहता है, केवल टॉप ही जो है ये हमारा टेपर्ड रहता है। और जब यह हमारा शाफ्ट और हब के बीच में बैठाया जाएगा तो इसका जो बॉटम पोर्शन है ये शाफ्ट में बैठेगा और जो ये टेपर्ड पोर्शन है ये हब में बैठेगा। तो आप देख रहे होंगे इसका जो शेप है वो एक वेज की तरह है। तो ये शाफ्ट और हब के बीच में एक वेज की तरह काम करता है और वेज एक्शन के कारण ही यह दोनों के बीच में बहुत ही टाइट बैठता है। साथ जब हमको कभी डिसमेंटल करना होता है तो इस तरह के की ज्वाइंट में शाफ्ट और हब को डिसमेंटल करना बहुत ही आसान होता है। और आसान भाषा में अगर वेज के बारे में आप समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा जब बढ़ई हमारा काम करता है, चाहे चारपाई बनाता है, तखत बनाता है या कुछ बेड कुछ भी बनाता है, तो जितने भी वो ज्वाइंट करता है, ठीक है, यदि कोई ज्वाइंट लूज रहता है तो लकड़ी का एक वेज शेप में छोटा सा पीस काटता है और उस ज्वाइंट में ठोक देता है, हैमरिंग कर देता है, तो वो ज्वाइंट हमारा टाइट हो जाता है। तो सेम वैसे ये टेपर्ड की भी हमारा काम करता है, ठीक है। टाइटनेस का मतलब वही है, वेज एक्शन का मतलब। अगला की है जिब हेड की। जिब हेड की भी एक तरह का शंख की ही है, ठीक है, मतलब आधा शाफ्ट में बैठेगा आधा हब में बैठेगा। बस इसके साथ में जो है हेड दे दी जाती है, जिब हेड दे दी जाती है। और जिब हेड का फायदा सबसे बड़ा क्या है कि इसको कीवे में बैठाने और निकालने में बहुत ही आसानी होती है। अगला है वुडरफ की। यह एक तरह की संकी है, ठीक है, यह भी एक तरह की संकी है जो चौड़ाई में एक समान अर्धवृत्त आकार का डिस्क होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं इसका शेप डिस्क के आकार में है। और किस तरह का डिस्क है? सेमी सर्कुलर, केवल आधा ही है, फुल सर्किल नहीं है। और चौड़ाई की बात करें तो ये इसकी चौड़ाई है, जो चौड़ाई यहाँ पर है वही सेम चौड़ाई यहाँ पर, पूरी चौड़ाई जो है सेम रहेगी। और ये सेमी सर्कुलर शेप की होती है। और यह जो इसका सेमी सर्कुलर शेप है यह शाफ्ट में बैठाई जाती है और इसका जो ये टॉप पोर्शन है जो फ्लैट है ये हब में बैठाई जाती है। तो इसका जो सेमी सर्कुलर शेप का जो वक्र है, ठीक है, ये डायामीटर का जो आप देख रहे हैं वक्र देख रहे हैं, यह सेम शेप का ही हमारा शाफ्ट में भी वक्र काटा जाता है, कीवे काटा जाता है। अच्छा, इस तरह के जो की होते हैं या की ज्वाइंट होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब ये दोनों शाफ्ट और हब में बैठाया जाता है तो ये टिल्ट होकर, ठीक है, टिल्ट होकर सेल्फ लाइन हो जाता है या एक रेखीय हो जाता है। अगर हमारे ज्वाइंट में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है कुछ है तो उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वुडरफ की का बॉटम वाला हिस्सा शाफ्ट में बैठता है व टॉप वाला हिस्सा हब में फिट होता है। हब में कीवे अन्य संकी की ही भांति कटा रहता है। वुडरफ की एक बार शाफ्ट में बैठा देने के बाद टिल्ट होकर खुद ही एक रेखीय हो जाता है, जो मैंने बताया था। और इस तरह के की ज्वाइंट का प्रयोग मशीन टूल्स और ऑटोमोबाइल में टेपर्ड शाफ्ट के साथ किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला की कौन सा है, फीदर की। यह एक तरह की पैरेलल संकी है जो या तो शाफ्ट में या फिर हब में फिक्स की जाती है, ठीक है, या तो शाफ्ट में फिक्स कर देंगे या हब में फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि एक काउंटर शंक हेड वाले स्क्रू से या तो हम इसको शाफ्ट के साथ फिक्स कर देंगे या फिर हब के साथ फिक्स कर देंगे। ये देखिए ये स्क्रू दिखा रहा है
कि हमने की के अंदर भी होल करके और काउंटर शंक हेड वाले स्क्रू को लगाया हुआ है। सेम इसमें भी देख रहे होंगे कि शाफ्ट में होल दिख रहा है, ठीक है, तभी फिक्स हो जाएंगे। और इसमें होता क्या है, अगर आपका यह की शाफ्ट के साथ फिक्स कर दिया गया तो आपका जो हब है ये शाफ्ट के ऊपर स्लाइड करने के लिए फ्री होता है, ठीक है। और ये इसके विपरीत यह की अगर हब में फिक्स कर दिया जाए तो शाफ्ट जो है स्लाइड करने के लिए फिक्स होता है। साथ ही साथ इसको जो भी टार्क ट्रांसमिट करना है, पावर ट्रांसमिट करना है, वो भी यह करता रहेगा। साथ ही साथ स्लाइड करने के लिए भी फ्री होता है, एक्सियल मोशन कर सकता है। फीडर की को शाफ्ट या हब में फिक्स करने के कई तरीके हैं। सामान्यतः शाफ्ट में काउंटर शंक हेड वाले स्क्रू से की को शाफ्ट या हब में फिक्स किया जाता है। हब में की व कीवे के बीच में टॉलरेंस फिट का भी ध्यान रखा जाता है। भाई इस तरह के की क्योंकि स्लाइड करने के लिए फ्री होते हैं एक्सियल मोशन के लिए, तो टॉलरेंस फिट का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। फीडर की का प्रयोग ऐसी मशीनों में किया जाता है जहां शाफ्ट पर माउंट कंपोनेंट, ठीक है, जो भी कंपोनेंट चाहे वो क्लच हो या फिर कोई गियर शिफ्टिंग डिवाइसेस का गियर हो, ठीक है, शाफ्ट की लंबाई में स्लाइड करना चाहता है तो इसके लिए फ्री होता है। और यही वजह होता है कि यह क्लच के साथ गियर शिफ्टिंग डिवाइसेस के साथ प्रयोग किया जाता है। क्लच को डिसएंगेज करना है, एंगेज करना है तो उसको शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, या स्लाइड होने के लिए फ्री होना चाहिए, आराम से स्लाइड होना चाहिए। और दूसरी तरफ गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म का मतलब गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारे गियर हैं, गियर चेंज होना है, गियर स्पीड रिडक्शन होना है, स्पीड को बढ़ाना है, तो गियर शिफ्टिंग डिवाइसेस में भी यह प्रयोग की जाती हैं। कैनेडी की यह एक तरह का स्क्वायर संकी है जो जोड़े में प्रयोग होता है। हमेशा जब ये प्रयोग होता है तो दो यूज होता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग शाफ्ट व हब में कीवे भी कटी रहती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका शाफ्ट में कीवे कटा हुआ है, दो कीवे कटे हुए हैं। और ये हब में भी आप देख रहे होंगे, इधर एक कीवे कटा हुआ है और दूसरा इधर एक कीवे कटा हुआ है। और दो की प्रयोग होती हैं, आप देख ही सकते हैं। ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन आप देख लीजिए, ठीक है, आप देख रहे हैं, इधर एक कीवे कटी हुई है, इधर कीवे कटी हुई है। तो इनका कीवे काटते वक्त ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि इनके जो कीवे कटे होते हैं, जो इनकी की फिक्सिंग की जाती है 90 डिग्री पर की जाती है, ठीक है, 90 डिग्री पर की जाती है। और दूसरी चीज क्या होती है, ये जो हमारा की का डायगोनल होता है, ठीक है, ये विकर्ण देख रहे हैं, वो हमारा जो है उसी के अकॉर्डिंग हाफ पोर्शन जो है शाफ्ट में और हाफ पोर्शन हब में कीवे काटी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि डबल की सपोर्टेड रहता है, ठीक है, आधा शाफ्ट में आधा हब में, तो इस तरह का जो की होता है वो हैवी लोड पावर ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है साथियों। अगला है स्प्लाइंस, ठीक है, आइए पढ़ते हैं स्प्लाइंस के बारे में क्या होता है। यह एक ऐसी की है जो शाफ्ट के साथ ही बनाई जाती है। मतलब इसका क्या कि की जो है शाफ्ट का है इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, ठीक है, शाफ्ट के साथ ही बनाई जाती है। और यही वजह है कि इस तरह के की वाले जो होते हैं शाफ्ट होते हैं, इनको स्प्लाइन शाफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये वहां प्रयोग की जाती है जहां शाफ्ट हब के बीच में रिलेटिव एक्सियल मोशन की जरूरत होती है। मतलब हमारा वैसे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो टार्क है पावर ट्रांसमिशन वो तो करेगी ही, साथ ही साथ जो है हमारा शाफ्ट हब में स्लाइड कर सकता है, एक्सियल मूवमेंट करने के लिए फ्री होता है। तो इस तरह की जो की वो काटी जाती हैं शाफ्ट पर, वह मिलिंग द्वारा काटी जाती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हमको हब में काटना होता है तो उसके लिए ब्रोचिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ब्रोचिंग द्वारा जो है हब में ये कीज काटी जाती हैं, कीवे काटी जाती हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में ही आ गया कि कहाँ पर यूज होती हैं। ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स के गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसको लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।
बहुत ही जल्द बहुत एक अच्छे वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।